दुर्गा, तुम्हें हमारी बेटी के बारे में पता होना चाहिए। दुर्गा, तुम्हें अपने असली मौका के बारे में पता होना चाहिए। हमारा कौन नहीं है, हम सब जिंदगी का यही सच। दुर्गा, मेरी दुर्गा, यही कहकर बुलाते हैं ना बाबा हमें, पर वो हमारे बाबा थोड़ी है। हमारे असली माँ बाबा तो इस लिफाफे में कैद है। खोल से जानना है ना तुझे अपने जन्म देने वाले माँ बाबा के बारे में, और क्यों नहीं, हक है हमारा जानने का कि आखिर वो कौन है जिन्होंने हमें जन्म दिया। खोल इसे और चली जा दूर इन झूठे रिश्तों से। बस एक बात, क्या जन्म देने वाले माँ बाबा ही असली माँ बाबा होते हैं? क्या उस माँ के 9 महीने अन्नपूर्णा माँ के 21 साल से ज्यादा हो गए? और क्या उस पिता का हक ज्यादा हो गया जिसने 21 साल में हमारी खबर तक ना ली? और यशपाल बाबा जिन्होंने दिन रात हमें प्यार और विश्वास से सींचा, क्या ये अचानक जन्म न देने से पराये हो गए? मेरे बाबा सिर्फ मेरे हैं, मेरी माँ ही मेरी असली माँ है। जी से मेरा वजूद जन्म नहीं दिया तो क्या, उसने प्यार से मुझे बनाया। वही मेरे असली माँ बाबा है, वही है और कोई नहीं। तुम रेस जीत गई हो, ना रिजल्ट जानने के लिए ना ट्रॉफी लेने के लिए तुम रुकी, सीधा चली गई वहां से। तुम गई कहाँ थी? सबको बहुत चिंता हो रही थी। मैं अपने जन्मदाता अपने असली माँ बाबा को लाने गई थी। बेटा, दुर्गा, मेरी बेटी। भगवान का शुक्र है तू ठीक है। कितनी बड़ी हो गई है तू, मैं कैसे जीऊं तेरे बिन मैं ही जानती हूँ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। भगवान ने बड़ी नाइंसाफी की हमारे साथ, जो तुझे हमसे दूर कर दी। माँ, हाँ बेटा,
हमारे तो कान तरस गए थे तेरे मुंह से ये 2 शब्द सुनने के लिए। तेरे जाने के बाद तो हम जिंदा लाश बन गए थे। जीने का सिर्फ एक ही मकसद बचा था कि मरने से पहले अपनी आंखों से तुझे बस एक बार देख ले। तेरी माँ की कोख सूनी क्या हुई, हम तो टूट गए बेटा, बर्बाद हो गए। और इस सब का जिम्मेदार ये यशपाल चौधरी है। इसने तुझे अगवा करके हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया बेटा। बेटा ये भोला सा दिखने वाला चेहरा किसी शैतान से कम ना है। जिस अस्पताल में ये थे ना, उसी में हम भी थे। भगवान ने इनकी अब मरी हुई औलाद पैदा की तो इन्होंने हमसे हमारी औलाद छीन ली। बोल रही यशपाल, बता ना सबको अपनी काली करतूत, क्या किया तूने? शुक्र है तेरे में इतनी गैरत तो है कि पलट के झूठ ना बोल रहा। लेकिन तूने देख लिया ना बेटा, तूने देख लिया ना कि क्या सच है। देखा ना तूने बेटा। क्यों क्या नाम से नाम भूले जा रहे हो आप? हालांकि उस दिन हमारे कोख से जिस चोरी ने जन्म लिया था, उसने इस धरती में एक भी सांस न ले सका। लेकिन इसका ये मतलब ना से इन्होंने दुर्गा का अगवा ना किया है। इन्होंने दुर्गा का अगवा नहीं किया, ये झूठ से। बस देख लिया ना आप दोनों ने, मुझे इतने सारे छोटे से गांव में ऐसे छुपा के रखा कि मैंने कहीं मिल ही नहीं पाई। बाबा, हाँ बेटा। जाने कितने शहर, कितने गांव में ढूंढा होगा ना आपने मुझे। बहुत सी जगह ढूंढा, आसपास के सभी गांव और हरियाणा के सारे शहर, सब जगह देखा। हाँ बेटा। सुना, फिर तो पुलिस स्टेशन के खूब चक्कर काटे होंगे ना आपने। पुलिस स्टेशन? एफआईआर लिखवाने के लिए। अगवा हुई थी ना मैं, एफआईआर तो लिखवाई होगी ना आपने। एफआईआर? हाँ लिखवाई थी शायद। एफआईआर वो बेटा, तेरे गुम हो जाने के दुख में हम इतना ज्यादा परेशान हो गए थे ना कि हमें कुछ सोच ही नहीं रहा था। सही कहा। आपकी बेटी को अगवा कर लिया गया, कोई उसे वहां से उठाकर ले गया। इतने परेशान होंगे आप, उसमें कहाँ ध्यान होगा कि एफआईआर लिखवानी है ना। हाँ बेटा। देखा, अपना खून है ना, हमारी सारी परेशानी समझती है। बस 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 कीजिए झूठ बोलना। कोई एफआईआर नहीं किया आपने। झूठे ये लोग नहीं, झूठे आप हैं। सर से लेकर पांव तक झूठ में डूबे हुए हैं आप। ये कैसी बातें कर रही है बेटा? हाँ हम तेरे माँ बाबा हैं, तो
तू खून है हमारा। इस माँ ने जन्म दिया है तुझे। तू हमें गलत समझ रही है बेटा। आज ये लोग तेरे लिए हमसे बढ़कर हो गए। जी नहीं, ये लोग मेरे लिए तब से सब कुछ है जब से मैं इनके हाथ आई थी। देखना चाहते हैं आप? रुकिए। मेरे अगवा होने पर आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई। दर्ज करवाना तो दूर आपको ध्यान तक नहीं है। और इन्होंने मेरे पैदा होने से लेकर आज तक मेरी सारी यादें समेट के रखी हुई है। पता चलता है कि मैं इनके लिए कितनी जरूरी हूँ। देखिए, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, ये मेरा स्कूल में पहली बार एडमिशन का दाखिला का सर्टिफिकेट, ये मेरे पहली बार जब चौक से माँ लिखा था ना उसकी फोटो है। और ये और चंद सर्टिफिकेट्स, देखिए देखिए ना, सारी सर्टिफिकेट संभाल के रखिए। पेपर में मेरी तस्वीरें, सब कुछ हमने अभी तक संभाल के रखा है। पहले स्कूल बैग, ये भी संभाल के रखा है। पहली उड़ाई हुई पतंग, ये भी है। मेरे अन्नप्राशन की चम्मच और कटोरी, मेरी जीती हुई ट्रॉफीज और मेडल्स, ये पहना हुआ पहला कपड़ा, मेरी माँ ने अभी तक संभाल के रखा है। 21 साल का रिश्ता है मेरा इनसे, और आप मिस्टर सदीर, आपके खून की कीमत पानी से भी कम है मेरे लिए। कभी इनकी नजरों में नजरें डालने की हिम्मत हुई आपकी? हुई है? शर्म से सर झुक जाएंगे आप दोनों के। क्योंकि इनके प्यार की तुलना कभी कर ही नहीं सकते। सारी सच्चाई नहीं जानती उस दिन क्या हुआ, तो ना ही मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ एक है। ये सच्चाई इनका प्यार है। भगवान ने अगर आपके साथ नाइंसाफी की तो उसकी जरूर कोई ना कोई वजह होगी। पर इस नाइंसाफी में भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है। मुझे इनके पास अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला। जितनी दर्द, जितनी तकलीफ इन्होंने सही है ना मेरे लिए, अगर उसका चिट्ठा निकालने बैठूं ना तो उसकी बोझ के तले दब जाएंगे आप। आज भी याद है
से बाबा मुझे अपने कंधों पे बैठा के खिड़की से ट्यूशन दिलवाते थे। इन्हीं हाथों को जला जला के एक्स्ट्रा काम करते ताकि मेरे खर्चों में कभी कमी ना पड़े। मेरी माँ ने अपनी भूख रोक रोक कर मेरा पेट भरा। इनका बलिदान कसने अगर मेरे लिए ऐसा है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में इन्हीं की बेटी बन के पैदा हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।